बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब नहीं होगा तबादला। बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब तबादला का कोई संभावना अब नहीं दिखती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के वादा अब तक हो गए फेल। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 2 जुलाई 2021 तक आवेदन यानी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में आवेदन लेने की ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक में पुरुष शिक्षक भी अपने तबादलों को लेकर आगे बढ़ने लगे हैं और कोर्ट का भी शरण लिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव और कोर्ट में जाने के कारण बिहार के नियोजित शिक्षकों यानी महिला और दिव्यांग शिक्षकों का भी तबादला रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं आप अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। पहली कारण पुरुष शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, कोर्ट तक चले गए हैं, हाई कोर्ट तक वह पहुंच चुके हैं और उनका भी कहना, उनकी भी मांग शायद जायज है। शायद क्या मैंने जायज कह सकते हैं, यानी कि सामान्य रूप से तमाम शिक्षकों का तबादला एक साथ होनी चाहिए थी। जो चाहे उनका तबादला होना चाहिए था, अंतर जिला तबादला होना चाहिए था, जिला में भी कम से कम इस प्रखंड से उस प्रखंड तबादला होना चाहिए था। लेकिन पुरुष शिक्षकों को इससे अलग रखा गया और कहा गया म्यूचुअल ट्रांसफर यानी पारस्परिक ट्रांसफर जो है पुरुषों का होगा। दर्द दोनों तरफ है, शिक्षिकाओं को भी दर्द है और शिक्षक को भी दर्द है कि अपने जिले में, अपने प्रखंड में, अपने घर के नजदीक चले जाएं। महिलाओं का है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने मैके में रहकर ही ड्यूटी कर रही है, ससुराल जाना मुश्किल हो जा रहा है। जब स्कूल चल रही होती है तो वे 6 माह तक अपने मैके से ससुराल नहीं जा पाती है। मैके से भी लगातार मैके में रह रहे हैं। स्थिति क्या होती है पारिवारिक स्थिति से जुड़े लोग जरूर जानते हैं। तो समस्या तो महिलाओं के पास में भी है और पुरुषों के पास में भी है। अब इसको लेकर पुरुष शिक्षक कोर्ट में चले गए। हालांकि पुरुष शिक्षकों के सुनवाई पर जो है शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से बात जरूर आई कि महिला शिक्षिका मैंने कह सकते हैं बिहार के नियोजित शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला इसलिए किया जा रहा है कि संविधान के अनुसार महिला और दिव्यांगों को प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके आधार पर उनको पहले किया जा रहा है। पुरुष शिक्षकों का भी तबादला होगा। अब इस पर कोर्ट का क्या आदेश आता है, ऐसा हो सकता है कि स्टे कर दिया जाए, तत्काल किसी प्रकार का जो है तबादला पर रोक लगा दिया जाए। दूसरी बड़ी कारण, यह नहीं भी कुछ होगा तो दूसरी बहुत बड़ी कारण है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग का आया था आदेश कि प्रथम या दूसरे सप्ताह में, जुलाई के प्रथम या दूसरे सप्ताह में बिहार के शिक्षकों के लिए तबादला को लेकर सॉफ्टवेयर वेब पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। अंतिम चरण में बताया जा रहा था और लॉन्च करने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज 16 जुलाई हो चुके हैं, अब तक वेब पोर्टल को लॉन्च नहीं किया गया है। अगर वेब पोर्टल को लॉन्च भी अगर जुलाई माह में किया जाता है तो क्या आवेदन सबमिट हो जाएंगे? क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों में 2 से 5-10 दिनों के अंदर हो सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो जाए। तो अधिसूचना जारी होने के बाद ट्रांसफर बिल्कुल लटक जाएगा, यानी कि आवेदन लिया भी जाएगा तो समझ लीजिए कि 2021 में उनकी तबादला नहीं हो पाएगी। होगा भी तो नवंबर के बाद होगा, प्रक्रिया शुरू होगी और प्रक्रिया करते करते दिसंबर पार हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए नए साल 2022 में बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला होगा और 2021 में हम कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ जो सूचना प्राप्त हो रही है उस सूचना के अनुसार, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूं कि शिक्षकों और शिक्षिकाओं का तबादला नहीं हो, सूचना के आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि 2021 में तबादला नहीं होंगे। कई शिक्षिकाओं का फोन आ रहा है कि सर मैके में रहकर हम अपने स्कूल की ड्यूटी कर रही हूं, ससुराल नहीं जा पा रहे हैं, स्थिति काफी भयावह है। मैं अपने बाल बच्चों, सास ससुर, अन्य लोगों की सेवा में नहीं लग रहे हैं, देखभाल बच्चों को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मैके में रहने के कारण कई स्थितियां भी पैदा हो रही है। समस्या तो बिल्कुल सबसे छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं, चाहे वह बिहार के शिक्षा मंत्री जी हो
या पदाधिकारी हो, अपर मुख्य सचिव हो, प्राथमिक शिक्षा सचिव हो, तमाम लोग, डायरेक्टर साहब, जो भी लोग हैं, तमाम पारिवारिक स्थिति को समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि हर लोगों के यह जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत तरह से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है, तो वह अनुभव हर लोगों को प्राप्त है। तो मैं भी तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से शिक्षा विभाग से अनुरोध करना चाहूंगा, मांग कर रहा हूं उनकी ओर से, उनका यह भी मांग है, शिक्षिकाओं की मांग है, शिक्षकों का मांग है कि तमाम लोगों का ट्रांसफर जो है किया जाए। प्रोसेस जितना बढ़ेगा उतना और समय लगेगा, लेकिन यहाँ तो नियोजन इकाई से फिर मिलान होगा, प्रखंड से होगा, अतिरिक्त सूचियां जारी की जाएगी, कहाँ पर रिक्त पद हैं, कितने शिक्षक की क्या जरूरत है, बहुत सारे लफड़े हैं। तो हमें तो नहीं लगता है कि उन्हें 2021 में बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। दो कारण, हाईकोर्ट में रीड याचिका दायर किया जाना पुरुष शिक्षकों के साथ, पुरुष शिक्षकों के द्वारा, और दूसरा पंचायत चुनाव, यानी कि अब महिला शिक्षिका जो है, नियोजित शिक्षिका जो है, एक बार फिर उनका सब्र का बांध टूटने जा रहा है। अब सोचते हमें भी है कि अब विश्वास उन्हें हो गया था, मैंने भी कहा था कि लगता है कि जुलाई में ट्रांसफर को लेकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन अब हमें भी आज से बेरास हम भी हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ट्रांसफर 2021 में संभव बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं का नहीं है। लेकिन फिर भी आस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, आस जरूर लगाए रखे। अगर शिक्षा विभाग चाहेगी, बिहार के शिक्षा मंत्री चाहेंगे, तो तेज रफ्तार से जो 1 माह में होने वाला काम है वह 15 दिनों में ही हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, शिक्षक साथियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, देखिए आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे पसीना चल रहा है, बल्ब की लाइट हमारे शरीर पर पड़ा है, पसीने पसीने हैं। आपके लिए हम सूचना लेकर आते हैं, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बहुत गलत काम है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ही आपके लिए हम वीडियो बना पाते हैं और आपके पास लेकर आ पाते हैं। तो इस चीज को जरूर समझिए कि हमारा मेहनत का फल जो है वो आपका सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हम सब्सक्राइब कहां पर करेंगे, तो वीडियो के नीचे लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको अगर टच करते हैं तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब हो जाता है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देंगे। चलिए हम खास तौर पर बता दें आपको कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की तबादला जो है 2021 में संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 1 से 2 दिनों के अंदर में वेब पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है। अगर टेक्निकल कारण या अन्य कारणों से अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर 2021 में तबादला नहीं हो पाएंगे। यह बिल्कुल कह सकते हैं कि तबादला नहीं होगा। लेकिन ऐसी भी सूचना है कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर वेब पोर्टल लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से वह लॉन्चिंग होता है, और नहीं हो पाता तो फिलहाल आस लगाए रखिए। जैसे ही किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, वेब पोर्टल लॉन्च होने की बात आती है, तो हम आपको सबसे पहले सबसे आगे बताएंगे। तो फिलहाल हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। दोस्तों, निगरानी में जो जांच चल रही है, जांच में बहुत शिक्षकों का जो है फोल्डर फाइल जो है उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र अब भी अपलोड रहेगी। बहुत जरूरी सूचना है। वैसे नियोजित शिक्षकों का जो मैट्रिक प्रशिक्षित है उनका भी कई हमारे फोन आए थे, लेकिन बीते दिन से ही उनका भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड होने लगे हैं। बीटी कर तो बीटी जो ट्रेनिंग किए हुए हैं वो उस पर अपलोड करेंगे, तो उन पर अपलोड हो रहा है। तो समस्या भी हम भी प्रयास किए हैं, और लोगों के प्रयास हुआ है, पदाधिकारियों के प्रयास हुआ है, और अब अपलोड होना शुरू हुआ है। बहुत से मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक फोन किए थे, हमने भी बातें उठाई थी, और मगध संवाद के प्रयास जो है असर हुआ और शीघ्र ही अपलोड होना शुरू हो गया है। तो हम आपके लिए कामों में लगे रहते हैं, लेकिन आप अपना काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।